नमस्ते साधकों। रात के आसमान में जो 7 चमकते तारे दिखाई देते हैं, वो सिर्फ तारे नहीं, वो हैं सप्तऋषि, सृष्टि के प्रहरी। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं कि वे कौन हैं, बल्कि ये है कि ब्रह्मा ने इन्हें बनाया क्यों। इनके पास कैसी शक्तियाँ थी जो देवता भी नहीं समझ पाए। और यह भी, सप्तऋषि हर युग में बदलते क्यों हैं और पुराने सप्तऋषि जाते कहाँ हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, सप्तऋषियों में सबसे महान कौन है। आइए जानते हैं पूरी कहानी। सृष्टि बन चुकी थी। देव, दानव और मनुष्य तीनों लोकों में फैल चुके थे। लेकिन ब्रह्मा ने जब भविष्य देखा तो वे स्वयं भी कांप उठे। उन्होंने देखा अधर्म बढ़ रहा है, ज्ञान मिट रहा है और मनुष्य अपने विनाश की ओर दौड़ रहा है। सृष्टि रच दी, पर इसे संभालने वाला कौन। ब्रह्मा जी जानते थे एक शक्ति सृष्टि को संभाल नहीं सकती। इसलिए वे बोले, 7 शक्तियां, 7 ऊर्जा, 7 संरक्षक, यही सृष्टि का संतुलन बनाए रखेंगे। ब्रह्मा के मन की ज्योति से 7 दिव्य प्रकाश प्रकट हुए और उन प्रकाशों से बने 7 महान ऋषि। ये थे अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, गौतम, भरद्वाज, जमदग्नि और विश्वामित्र। तुम सातों सृष्टि के प्रहरी हो, सत्य, ज्ञान और धर्म की रक्षा करना। अत्रि, तप का सूर्य, त्रिदेव भी इनके तप से प्रभावित हुए। वशिष्ठ, धर्म के रक्षक, राम के गुरु, सत्य का आधार। कश्यप, सभी जीवों के जनक, देव, दानव, मानव सभी की जड़। गौतम, न्याय का प्रकाश, जहाँ अन्याय बढ़ता है वहाँ संतुलन लाते हैं। भरद्वाज, विज्ञान और आयुर्वेद के आचार्य, वायुयान शास्त्र से लेकर औषध विज्ञान तक। जमदग्नि, अग्नि, तेज व संयम, परशुराम के पिता, अग्नि जैसे तेज। विश्वामित्र, वेद, शक्ति व गायत्री मंत्र, राजा से ऋषि, ऋषि से ब्रह्म ऋषि। और जहाँ सप्त ऋषियों की शक्ति की बात आती है, वहाँ एक प्रश्न हमेशा खड़ा होता है, इन सातों में सबसे महान कौन। इसका उत्तर केवल एक है, महर्षि वशिष्ठ। महर्षि वशिष्ठ क्योंकि वे त्रिकालदर्शी थे, सत्य और धर्म के सबसे बड़े आचार्य। राजा हरिश्चंद्र से लेकर भगवान राम तक सूर्यवंश के गुरु। उनके पास दिव्य कामधेनु नंदिनी थी। देवता भी उनके ज्ञान को प्रणाम करते थे। इसीलिए ग्रंथों में लिखा है, ज्ञान में वशिष्ठ सर्वोच्च, सप्त ऋषियों में सबसे महान। अब आता है असली रहस्य। सप्त ऋषि हर युग में बदलते हैं। क्यों? क्योंकि जब युग बदलता है तो सृष्टि की समस्याएं भी बदल जाती है। इसीलिए ब्रह्मा नए कार्यों के लिए नए सप्तऋषियों का चयन करते हैं। और पुराने सप्तऋषि कहाँ जाते हैं? वे ब्रह्मलोक, महरलोक या ध्रुव तारा के पास अनंत तप में विराजमान हो जाते हैं। सप्तऋषि तारे भी हर साल बदलते क्यों दिखते हैं?
क्योंकि पृथ्वी का ध्रुव धीरे धीरे घूमता है। इसे कहते हैं अयन परिवर्तन, इंग्लिश में प्रिसेशन। इस कारण सप्तऋषि मंडल धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। आज आपने जाना सप्तऋषि कैसे बने, उनकी शक्तियाँ क्या हैं, वे युगों में क्यों बदलते हैं और सप्तऋषियों में सबसे महान कौन है। अगर आपको ये दिव्य कथा पसंद आई हो तो हमारे ऑरा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक क्लिक हमारी अगली पौराणिक कहानी का दीप जलाता है। धन्यवाद।